करके गलत लोगों को मंत्री बनवा दिया, जिससे कि काफ़ी आक्रोश लोगों में है। अब पटना शहर में तो किसी को आप भी लड़ जाइएगा, टिकट मिल जाएगा, तुमको भी बिना मिल जाएगा टिकट, तुम जीत जाओगे। इनको भी टिकट मिलेगा तो टिकट मिल जाएगा तो यहाँ जीत जाओगे। यहाँ कोई किसी का कैलिबर पर नहीं जीता है, यहाँ शहरी क्षेत्र है पार्टी के आधार पर लोग। अनुभवहीन तो इसमें आधा से ज़्यादा मंत्री अनुभवहीन है। किन्हीं को पॉलिटिक्स का, बहुत लोगों को तो पॉलिटिक्स का ककारा मालूम नहीं है, और प्रशासन में कैसे ये किया जाता है। बहुत लोग तो हमको लगता है कि सेक्रेटरी को अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाने में डरेंगे। बहुत लोग ऐसे बने हैं जो एसपी को हमेशा जी हुजूर सर करते आए हैं, एसपी से बात नहीं कर पाते थे वो, और थाना बीडीओ के यहाँ चक्कर लगाते रहते थे। वैसे लोग मंत्री बन गए हैं। कुछ लोगों को हरा के जीत के आए, एकमात्र भी जीत के आए, तो हम अपनी ताकत पर जीत के आए, हम रिजाइन क्यों करेंगे। हम किसी के, कोई भाजपा के या किसी के कृपा के जीत पर थोड़ी आए हैं। हम अपने सामने एक तरह से हम निर्दलीय जीत के आए हैं। हमको तो भाजपा के काफ़ी लोगों ने विरोध किया। आरएडी न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के आवास पर। आपको बता दें कि लगातार 4 बार जीतकर आने वाले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी के बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है, और हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करती हूँ सर आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि आपने एक बयान में कहा है कि क्षेत्रीय और सामाजिक जो सम्मानता है वो बिहार के मंत्रिमंडल में नहीं देखने को मिली है, तो इससे आपका क्या तात्पर्य है? कई जिले हैं ऐसे हैं, 4 जिले ऐसे हैं वहाँ 3-3 मंत्री बनाए गए हैं। कई जिले ही नहीं, कमिश्नरी है जहाँ से एक भी मंत्री नहीं है, और टोटल असंतुलित किया गया है अपना ये में। चाहिए साउथ बिहार को टोटल इग्नोर किया गया। साउथ बिहार में इतने ज़्यादा सीटें हैं, वहाँ से मात्र 2 मंत्री बनाए गए, और बाकी कुछ जिलों में पार्टी को ये लोग सिमटा के रखना चाहते हैं। तो इस तरह से काफ़ी इसमें क्षेत्रीय असंतुलन हुआ है। इसमें काफ़ी रोष है लोगों में, जनता में काफ़ी रोष है। आपके इस बयान पर लोगों ने ये भी कयास लगाया कि आपका कहने का मतलब है कि बाहर के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नहीं, बाहर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा है कि देखी होगी न्यूज़ में कल ही सारे अखबार में, लेकिन हिंदुस्तान अखबार जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, उसका हेडलाइन था कि भाजपा के 57 लोग जो मंत्री बने, 57% लोग जो संगीन अपराधों में लिप्त हैं, और उसमें 11 मिनिस्टर हैं जो संगीन अपराधों में लिप्त हैं। तो वैसे लोग को, जिसमें मर्डर भी है, किडनैपिंग भी है, और रैंसम मांगने का भी है, ये भी सब चीज़ में लिप्त हैं। और कल एक मंत्री का भी वहाँ वीडियो एक महिलाओं का दे रहा है कि उसके महिलाओं के साथ, और एक महिला का आ रहा था एक मंत्री के बारे में कि हमारे साथ उन्होंने ये किया, बलात्कार किया, शोषण किया, ये किया, ये सब उनको काफ़ी वो न्यूज़ में चल रहा था, देखे कल हम। तो वो भी वैसे भी लोग भी मंत्री बनाए गए। तो ये दुख है। भाजपा और नरेंद्र मोदी साफ़ सुथरे व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी जी जो हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, साफ़ सुथरे व्यक्ति हैं, और इन पर आज तक कोई आँच नहीं आई है, और इनके इमेज के अनुसार पार्टी चलना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक आध चीज़ तो जानते नहीं हैं, इसलिए इन लोग उनको गलतफहमी में, अमित शाह जी को गलतफहमी, नड्डा साहब को गलतफहमी में रखकर, जो कुछ यहाँ बिचौलिए कुछ नेता हैं यहाँ के लोग, और उन्होंने गलत ये करके गलत लोगों को मंत्री बनवा दिया, जिससे कि काफ़ी आक्रोश लोगों में है। और काफ़ी ये है कि भारत की बीजेपी जैसी पार्टी इस तरह का भी काम कर सकती है। अपने ही पार्टी के कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आपने कहा है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राह पर बीजेपी को ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो कौन है वो लोग जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, उसमें कुछ बिहार के भी नेता हैं जो केंद्र में भी कुछ अपना जो पार्टी होल्ड करते हैं या पोस्ट होल्ड करते हैं। बिहार के भी नेता हैं, उसमें इस तरह का वो लोग की मंत्रिमंडल बनाना तो वो लोग यही लोग कर रहे हैं। वो टोटल लोग केंद्र के लोग थोड़ी है, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी एक आदमी को थोड़ी ये जान रहे हैं कि कौन किसका क्या कैरेक्टर है, क्या किसका क्या है, किसके ऊपर केस है, नहीं है। आज तो केस वगैरह पता करना मामूली चीज़ है। आप तो सब लोग इलेक्शन लड़े हैं, इलेक्शन में सबको देना है कि आप पर कौन से केसेस हैं, मीडिया में देना है, आपको इलेक्शन कमीशन को देना है, पार्टी को देना है, सबको देना है।
तो साधारण चीज़ था ये पता करना कि कौन कौन क्रिमिनल लोग हैं। तो वैसे लोग को मंत्री बना के तो है ना, यहाँ मंत्री बना के जात पात का भेदभाव करके और ये करके तो है ना, उस दिशा में तो ये लोग करना कर ही जो काम कर रहे हैं उस दिशा में तो चल जा सकती है पार्टी जो स्थिति राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ये में मध्य प्रदेश में हुई है। सर, एक बयान में आपने कहा है कि अनुभवहीन लोगों को शामिल किया गया है मंत्रिमंडल में, बिहार के मंत्रिमंडल में। तो ये अनुभवहीन लोग कौन है सर? देखिए, अनुभवहीन तो इसमें आधा से ज़्यादा मंत्री अनुभवहीन है। किन्हीं को पॉलिटिक्स का, बहुत लोगों को तो पॉलिटिक्स का ककारा मालूम नहीं है और प्रशासन में कैसे ये किया जाता है। बहुत लोग तो हमको लगता है कि सेक्रेटरी को अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुलाने में डरेंगे। बहुत लोग ऐसे बने हैं जो एसपी को, हम एसपी डीएम को हमेशा जी हुजूर सर करते आए हैं, एसपी से बात नहीं कर पाते थे वो, और थाना बीडीओ के यहाँ चक्कर लगाते रहते थे। वैसे लोग मंत्री बन गए हैं यहाँ। हम लोग तो आज तक इतना दिन किसी का चक्कर लगाने नहीं पड़ा। जो भी काम रहा है, मेरे सारे पदाधिकारी हमें एक इंटीग्रिटी के साथ रहते हैं। सारे पदाधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी मेरी बात सुनते हैं। हमको तो किसी के यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेरा फ़ोन काफ़ी होता है कि सब लोग, सारे पदाधिकारी मेरी बात सुनते हैं, टॉप से नीचे से एसपी डीएम से लेके और डीजी चीफ सेक्रेटरी तक। एक ऐसा वक्त था सर जब सुशील मोदी कैबिनेट में शामिल हुआ करते थे और आज ऐसा नहीं है, तो क्या उनको कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए था? देखिए, आज अभी के जो परिस्थिति था उसमें सुशील मोदी को यहाँ से चेंज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सुशील मोदी को एक ऐसे था कि पूरे पार्टी को, पूरे एमएलए को समेट के ले चलने की क्षमता सुशील मोदी में थी। आज कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जो पार्टी, जिनका लोग बात माने, सारे एमएलए बात माने उनका ये करे, एक भी व्यक्ति नहीं है। सब अपने का अलग अलग गुट हो गया है। कुछ गुट इधर का उनका है, कुछ गुट इनका है। गुटबाजी बहुत बढ़ गई है यहाँ स्टेट बिहार की राजनीति में, भाजपा में गुटबाजी बहुत बढ़ गई है। और गुटबाजी बढ़ने से सही निर्णय नहीं होता है। पहले एकजुट होकर सुशील मोदी थे, निर्णय लेते थे। एक मंत्रिमंडल में एकदम पैरेलल लगता था, मुख्यमंत्री के पैरेलल कोई लीडर था इस तरह का, तो उससे हमको लगता है काफ़ी फ़ायदा होता बीजेपी को। और ये होता, अभी परिस्थिति वैसी नहीं थी कि सब लोगों को, सीनियर लोगों को हटा के नए नौसिखियों को बनाना। ठीक है, तो कुछ नए लोगों को भी ला सकते थे, लेकिन सीनियर लोगों को भी सबको, चाहे प्रेम कुमार हैं या फिर नंद किशोर यादव हैं, सुशील मोदी जी, ये सबको अभी फ़िलहाल अभी रखना चाहिए था। अभी जो गवर्नमेंट है तो 4-5 से मेजॉरिटी में मात्र 4-5 एमएलए का बहुमत है बस। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो सरकार को परेशानी हो सकती है। इसलिए अभी बहुत फूक के कदम उठाना चाहिए। शहनवाज हुसैन जो कि मंत्री पद के लिए मतलब उनका नाम चयन किया गया, तो क्या आपको लगता है कि वो सुशील मोदी के टक्कर के हैं? देखिए, सुशील मोदी का टक्कर का कोई हो ही नहीं सकता है यहाँ, अभी कोई नहीं है सुशील मोदी के टक्कर का। शहनवाज जी तो बेचारे अपना रिहैबिलिटेशन उनका हुआ है, बहुत दिन से किनारे थे, कुछ नहीं था, कोई उनका ये नहीं था। अब केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बाद तो बिहार में मंत्री बनना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। जो केंद्र में पावरफुल डिपार्टमेंट का पावरफुल मिनिस्टर रहा अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उन लोगों को तो बिहार में सब उद्योग विभाग में कुछ है ही नहीं, कुछ काम करने का भी नहीं है, कुछ उद्योग, न कोई इंडस्ट्री है, न कुछ है, न आने का। इसको काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, 15 को इंडस्ट्री लगाने वाले आ नहीं रहे हैं। तो वो समझिए कि उनका कहीं रिहैबिलिटेशन, खाली अपने को कह सकते हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, बस इतना ही हो सकता है कि उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया गया। चूँकि सर आप 4 बार लगातार जीतते आ रहे हैं और प्रतिनिधित्व करते रहे हैं बाढ़ का, तो किसकी सर मतलब इसमें साजिश हो सकती है कि आपका नाम आगे नहीं बढ़ाया गया है? देखिए, हम किसी नेता के यहाँ हम कहने के लिए नहीं गए कि हमको ये मेरिट है, हमको मंत्री बनाया जाए। हम किसी के यहाँ नहीं गए। एक कोई कह सकता है किसी के घर पर गए हो, कोई किसी के घर पे मैं नहीं गया मंत्री बनने के लिए। बाकी लोग हाथ पैर जोड़ते रहे होंगे, पकड़ते रहे होंगे, या और भी किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट से बनाए होंगे किसी को मंत्री, कोई और क्या सोच के बनाए पता नहीं। हम लोग को तो इमेज उस तरह का नहीं, हम लोग का साफ़ सुथरा रहा है। कोई ज़िंदगी में 107 का केस में कोई किसी को डांटने का भी केस ये नहीं हो, किसी को डांटे भी नहीं होंगे अपने
राजनीतिक ज़िंदगी में। हम लोग एक कार्यकर्ता से उठ के, साधारण मिडिल क्लास के परिवार से उठ के, और 4 बार जीते हैं। 2 बार बहुत विकट परिस्थिति में जीते हैं। 2 बार दोनों चुनाव मेरा सारे लोग विरोध में, पिछले 2000 इसके बाद पहले वाला चुनाव जो जीते थे पूरे मुख्यमंत्री से लड़ के चुनाव जीते थे। और हम लोगों ने भाजपा में बहुत काम किया, भाजपा में बहुत कम कष्ट नहीं सहे हैं। भाजपा में आए हैं तो यहाँ 18 को एमएलए तोड़ के लाए जेडीयू से, तब भाजपा में आए। कोई अकेले नहीं आए थे, भाजपा को ताकत दिए। अगर भाजपा हम लोग नहीं आते तो उस समय भाजपा 53 के बजाय 23 सीट जीतती अगर यहाँ बिहार में, ये हालत था। लेकिन हम भाजपा को हम लोग मजबूत किए इतना आके, और उसका परिणाम हुआ कि उन्होंने इंसल्ट करने का काम किया। हम लोग केस मुकदमा झेले, कितना मेमोरी ख़त्म हुआ, काफ़ी फाइनेंशियल लॉस मेरा बहुत ज़्यादा हुआ। केस लड़ने से लेके 1 सवा साल का वेतन नहीं मिला, टीए वेतन कुछ नहीं मिला, मेमोरी ख़त्म कर गई, मकान खाली करो, बॉडीगार्ड वापस करो, सब कुछ हुआ। उसके बाद भी हम जनता में चैलेंज करके जीत के आए। इस बार भी लोकल कैडर भाजपा का सारा विरोध किया, जेडीयू का सारा ऊपर से नीचे नेता विरोध किए। उसके बाद भी मैं एकलौता एमएलए है जो रूरल एरिया में 10 एमएलए एनडीए के लड़े थे, जिसमें मात्र हम एक पटना राजधानी में एकमात्र जीत के आए हैं, बाकी 9 का 9 हार गए। अब पटना शहर में तो किसी को आप भी लड़ जाइएगा, टिकट मिल जाएगा, तुमको भी बिना मिल जाएगा टिकट, तुम जीत जाओगे। इनको भी टिकट मिलेगा तो टिकट मिल जाएगा तो यहाँ जीत जाओगे। यहाँ कोई किसी का कैलिबर पर नहीं जीता है। यहाँ शहरी क्षेत्र है, पार्टी के आधार पर लोग आरजेडी को नहीं देता है, यहाँ पार्टी के आधार पर वोट दे देता है। तो उस परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में जीत के आया। भाजपा को मजबूत करने का काम किए। ये में हर मीटिंग, प्रधानमंत्री का मीटिंग हुआ, कोई भी मीटिंग होता था, बहुत आदमी लाते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन यहाँ ये के सिवा कुछ कोई कुछ नहीं मिला। यहाँ परेशानी के सिवा और टेंशन के सिवा कुछ नहीं मिला है। आगे की सर रणनीति क्या होगी आपकी? अब आगे की रणनीति बहुत सारे, इसमें काफ़ी हमको ये मिल रहा है। काफ़ी लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग, चाहे जुडिशरी के लोग, वकील हैं, डॉक्टर हैं, बुद्धिजीवी हैं, कार्यकर्ता हैं, सब लोगों ने बहुत मेरे स्टेटमेंट वगैरह का काफ़ी अप्रिशिएट किया है। और काफ़ी एमएलए ने अप्रिशिएट किया है। काफ़ी एमएलए बोले हैं फ़ोन करके मिल के कि हम आपके साथ हैं, आपके वक्तव्य के साथ हैं, आपके स्टैंड के साथ हैं, आपके विचारों के साथ हैं। और अभी असेंबली खुलने जा रहा है, उसमें काफ़ी एमएलए हम मिलेंगे और हम लोग बैठक करेंगे। काफ़ी एमएलए उसमें रहेंगे। बैठक करके हम लोग प्रयास करेंगे कि हम लोग भाजपा के हाईकमांड को पहुंचाएं कि ये सब में सुधार कीजिए, नहीं तो स्थिति फिर राजस्थान छत्तीसगढ़ वाली स्थिति हो सकती है। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग विधायक लोग एक बार हाईकमांड को ये करें कि इसमें जो गलतियां हुई है उसको सुधारें। और नहीं सुधारेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर पार्टी की स्थिति बुरी होगी। सरकार एकदम थिन मेजॉरिटी में सरकार है। सरकार अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है यहाँ का, इसलिए बहुत फूक के चलना चाहिए। एक एमएलए का, एक आदमी का कद्र करना चाहिए। बाढ़ के पूर्व प्रत्याशी जो निर्दलीय लड़े थे, लल्लू मुखिया, उनका कहना है कि आप दावेदार थे और आप हकदार थे मंत्री पद के, लेकिन आपको नहीं दिया गया और नहीं देने के कारण आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, किसी के मर्जी, तो हम कहें ना कि हम सारे भाजपा के कैडर, लोकल कैडर, जिला अध्यक्ष, 3 पूर्व जिला अध्यक्ष, 2 कार्य समिति के भाजपा के प्रदेश के सदस्य, जितना कई सारे लोकल पदाधिकारी जो थे, सबके विरोध। जेडीयू का वोट हमको नहीं मिला। हम वोट बीजेपी से अकेले लड़े थे, तक उससे जेडीयू के साथ हुआ, कम वोट मिला, उससे 15,000 वोट कम गया। उसके बाद भी हम लोगों को हरा के जीत के आए, एकमात्र भी जीत के आए। तो हम अपनी ताकत पर जीत के आए, हम रिजाइन क्यों करेंगे? हम किसी के, कोई भाजपा के या किसी के कृपा के जीत पर थोड़ी आए हैं। हम अपने सामने एक तरह से हम निर्दलीय जीत के आए हैं। हमको तो भाजपा के काफ़ी लोगों ने विरोध किया। मेरा जेडीयू के मेरे खिलाफ कैंडिडेट थे और नेता, बड़े नेता थे, वो लोग भी सबने विरोध किया मेरा ये करके। तो वोट ट्रांसफ़र उन लोग का नहीं हुआ, उसके बावजूद भी हम जीत के आए वहाँ से। तो हम उसमें रिज़ाइन करने का काम फ़र्क पड़ता। अब बाढ़ की जनता ने हम बहुत प्रेम दिया है, बहुत ये किया, जब तक बाढ़ की जनता चाहेगी हम बाढ़ से एमएलए रहेंगे, कोई हरा नहीं सकता है मुझे। कल दिल्ली में नीतीश कुमार गए और उन्होंने आपके खिलाफ एक बयान दिया है कि आपने जो भी बयान दिए हैं अब तक मीडिया में, वो आपके निजी मतलब ख्याल है या विचार है। इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, नहीं, उनका बयान हम सुने, वो उन्होंने कोई खिलाफ ये नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि
वो तो बीजेपी, उनका बयान जो है उनका अपना, वो बीजेपी का निजी मामला है। वो तो बीजेपी, हम उसमें कुछ, उनके मंत्री बनने या न बनने में तो जेडीयू कुछ नहीं कर सकता था। वो तो बीजेपी ना जो नाम देगा उसको मुख्यमंत्री मंत्री बनाएंगे। वो अपने तरफ से तो हमको मंत्री बना नहीं सकते थे। इसलिए उनका बयान मेरे खिलाफ कुछ नहीं है, मेरे तो पक्ष में। हमको तो, मेरा तो बहुत निजी संबंध है नीतीश जी से, बहुत पारिवारिक संबंध आज से नहीं है। हम तो पॉलिटिक्स में, उन्हीं के चलते पॉलिटिक्स में भी आए हैं और 2 बार उनके पार्टी से भी जीते हैं। और आप व्यक्तिगत संबंध थोड़ा झगड़ा करवा दिया था कुछ लोग, लेकिन आज के भी डेट में भी उनसे मेरा बहुत ही मधुर संबंध है। और मेरे पिताजी, उनके पिताजी बहुत घनिष्ठ मित्र थे। मेरी पत्नी, उनकी पत्नी बहुत क्लोज रही हैं। हम तो मतलब घरेलू उनसे बड़े भाई और मित्रवत का संबंध रहा। इसलिए नीतीश जी से मुझे आज के डेट में कोई ग्रीवांस नहीं है। उनसे बातें होते रहती है। वो तो गलत बयानी संजय जायसवाल जी किए हैं। हमने पूछा तो वो गलत बयानी किए हैं कि इनको आके आपको नीतीश जी नहीं चाहते थे मंत्री बना। अरे नीतीश जी चाहते थे, हम जेडीयू में हैं। नीतीश जी चाहने न चाहने, इसका चाहना तो आपको न चाहना है। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी नहीं, इसका मतलब कि आपका पार्टी आप पर आपका कंट्रोल नहीं है, नीतीश जी का कंट्रोल है। भाजपा को भी नीतीश, उनके अनुसार तो ये ना हुआ कि भाजपा को नीतीश जी चला रहे हैं, तो उनके कहने के अनुसार। ऐसी बात है, रियलिटी में नहीं है। हमने सुशील मोदी जी से भी पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, नीतीश जी का कोई इंटरफेरेंस कोई नहीं रहता था। हम लोग आज तक कभी, कोई भाजपा से कौन बनेगा क्या बनेगा, नीतीश जी का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद बीना, बहुत धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी। हमने पूरी बातचीत की और इनके बयानों को खंगाला और पूरी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश की कि इनका क्या तात्पर्य है, आगे की रणनीति क्या होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए रेड न्यूज़ पटना।